हमारे इधर पहाड़ है, रास्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं ऋषिकेश में। तो वहाँ पे एक माता का मंदिर पड़ता है, भद्रकाली माता का बोलते हैं उनको। उधर से आ रहा था जंगल की तरफ से, तो वहाँ पे एक पेड़ था पीपल का, तो वहाँ से कुछ मेरे को झाँक के देख रहा था। खाली उसकी आंखें दिख रही थी जो चमक के मेरे को देख रही थी। फिर एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आई वहाँ से, और गाड़ी से एक लेडीज आई भागती हुई। एक परछाई टाइप में थी, उसकी गर्दन उल्टी थी और पैर ऐसे नीचे थे। जय गुरुदेव, जय गुरु माता। मेरा अनुभव इस तरह है, हमारे इधर पहाड़ है तो रास्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। तो हमारे इधर से जाते हुए ऋषिकेश में ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे एक माता का मंदिर पड़ता है, भद्रकाली माता का बोलते हैं उनको। तो वहाँ पे मैं उधर से आ रहा था जंगल की तरफ से, तो बीचों में चारों तरफ जंगल जंगल है। इधर रोड है बीच में, इधर साइड में लेफ्ट साइड में जंगल है, राइट साइड में। तो मैं जंगल से आ रहा था, तो वहाँ पे एक पेड़ था पीपल का, तो वहाँ से कुछ मेरे को झाँक के देख रहा था। पूरा अंधेरा था, मतलब रात का टाइम था। तो मैं रात में जंगल से आ रहा था, तो पीछे जैसे मैं नीचे उतर रहा था मंदिर की तरफ, तो मेरे को ऐसा लगा कि महसूस हुआ कि वहां से कोई काली आकृति मेरे को देख रही है। बिल्कुल ब्लैक थी, डार्क थी, और खाली उसकी आंखें दिख रही थी जो चमक के मेरे को देख रही थी। तो वो मेरे को कुछ बोल नहीं पा रही थी, न मेरे पास आ पा रही थी, और मैं सीधा चला जा रहा था। तो मैं जैसे जैसे नीचे जा रहा मंदिर के पास, वैसे ही वहां से एक गाड़ी आ रही थी, और वो गाड़ी जैसे यू टर्न लेके एकदम आई, मेरे पास रुकी और मेरे से रास्ता कुछ पूछा। मैंने मना करा, मैंने कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है। वो मेरी बात नहीं सुनी, वो सीधे निकल गए। तो वो जैसे ही चले गए, फिर मैं भी नीचे चलने लगा। फिर एकदम से चिल्लाने की आवाज आई वहां से, और गाड़ी से एक लेडीज आई भागती हुई कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो मैंने बोला उनसे कि मैंने आपसे मना करा था, वहां मत जाओ, वहां पे खतरा है। तो जैसे ही वो कह रही हमें बचा लो, इतने में देखा कि एक परछाई टाइप में थी, उसकी गर्दन उल्टी थी और पैर ऐसे नीचे थे, और जैसे छिपकली होती है ना, छिपकली रेंगती है, उसी तरह से वो रेंग रही थी, और उसकी गर्दन उल्टी थी, लेकिन उसकी गर्दन हमारी तरफ थी और शरीर जो छाती और वो नीचे जमीन पे था। तो वो ऐसे जा रहा था आगे की तरफ और ऐसे ही पीछे आ रहा था। तो एकदम जैसे ही वो आया, तो मैंने उसकी तरफ हाथ रखा और जाप करने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तो जैसे जैसे मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, तो वो है ना भस्म हो गया एकदम। श्री गुरु चरण सरोज रज, ऐसे मैंने जैसे ही बोला, वो धीरे धीरे जलने लगा, एकदम भस्म हो गया। फिर इतने में देखा तो उनके परिवार वाले भी आए पीछे पीछे। फिर बस इतना ही हुआ था। ये जान दो उसका मतलब क्या है? तो ये है कि हनुमान चालीसा की शक्ति और इनके साथ एक ऐसी शक्ति जुड़ी हुई है हनुमान जी की, जो इनकी रक्षा कर रही थी। वो काली चीज इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। इन्होंने बताया भी किसी को कि वहां मत जाओ, वो गए, उनको नुकसान हुआ। तो फिर क्या हुआ कि उनको वो चीज इनको अटैक करने आई और इन्होंने उसको भस्म कर दिया। ये बहुत अच्छा अनुभव है। ताली बजाओ।